प्यारे बच्चों, कैसे हो सब? सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का हम अपना अध्याय आरंभ करते हैं। आज पढ़ेंगे बेटा हम गधे की मूर्खता। गधा तो सबने देखा होगा, सुना होगा गधा क्या होता है, शायद सबने देखा भी होगा कि गधा कैसा होता है। ठीक है, तो बेटा हम पढ़ेंगे गधे की आज मूर्खता के बारे में कि गधा कैसे मूर्ख है। ठीक है, तो बच्चों देखिए हम इस कहानी के माध्यम से पढ़ेंगे गधे की मूर्खता। पढ़ते हैं हम। देखिए, कस्मश्चित ग्रामे एक है रजकह आसीत। किसी गांव में एक धोबी रहता था। रजकह बोलते हैं धोबी को। तस्य घरे एक है गर्दभः आसीत। उसके घर में एक गधा था। स अति मूर्ख आसीत। वह बहुत ही मूर्ख था। अब गधा था तो गधा तो मूर्ख ही होता है ना। एक सिंगालय गर्दभस्य मित्रम अभवत्। एक सियार गधे का मित्र हो गया। ठीक है, एक जो सियार था वो गधे का मित्र बन गया। तो यो मित्रता परस्परम प्रगाढ़ आसीत। तो उन दोनों की मित्रता बहुत गहरी होगी, यानी कि गधे की और सियार की मित्रता बहुत गहरी होगी, बहुत एक दूसरे के अच्छे प्रकार से देखभाल करते थे। ठीक है बेटा। तौ परस्परम वार्तालापम आकृतम। वे दोनों आपस में बातचीत करते हैं। यथेच्छाम प्रियबर्मत समय, और अपनी इच्छा के अनुसार घूमते हैं। ठीक है बेटा, आगे देखिए। दिवसे गर्दभः रजकस्य वस्त्राणि वैति सम। दिवसे दिन में गधा धोबी के कपड़े ढोता था। रात्रो स इस सतह परिभ्रमति सम, और रात में वह इधर उधर घूमता था। एवं स कालम यापति सम, इस प्रकार वह अपने दिन गुजार रहा था, अपना समय व्यतीत कर रहा था। तेन सह श्रृंगालय प्रेम लापे तस्य मनोविनोदम करोति सम। वह सियार के साथ प्रेम विलापम, प्रेम भरी बातें करता था और उसका मनोरंजन करता था। तौ क्षेत्रेषु अन्नम खातस्मय, वे दोनों खेतों से अनाज खाते थे। एकदा श्रृंगालय अवदत्, एक बार सियार ने बोला, बो मित्र, अरे मित्र, किंचित दूरे एक क्षेत्रम अस्ति, यहाँ से दूर एक खेत है। तस्मिन् क्षेत्रे कर्कटिकाः सन्ति, वहां उस खेत में ककड़ी हैं। ता खादित्वा आवाम आनंदेन बसावे, हम अगर उन ककड़ियों को खाएंगे तो बहुत आनंद का अनुभव करेंगे, बहुत खुशी होगी हमें। गर्दभः एकथयत्, गधे ने कहा, अति शोभने मिदम, यह तो बहुत अच्छा है। अद्य रात्रो आवाम तम क्षेत्रम प्रति चलिष्यावः, तो ठीक है आज रात में ही हम दोनों वहां चलते हैं ककड़ी खाने के लिए। हाँ, तौ रात्रो कर्कटिका क्षेत्रम अगच्छताम, वे दोनों रात में ककड़ी खाने के लिए खेत में गए। गर्दभः यथा रुचि कर्कटिकाः अखादत्, गधे ने अपनी रुचि के अनुसार ककड़ी खाई, जितना गधे का मन करा अच्छे से उसने ककड़ियां खाई। श्रृंगालय ताशाम भक्षणे व्यस्त आसीत, और जो सियार है वो भी ककड़ियां खाने में व्यस्त था। गर्दभः प्रश्नो भूत्वा अवदत्, गधा बहुत खुश हो गया ककड़ी खा के, भी ककड़ी बहुत स्वादिष्ट है, गधे को बहुत अच्छी लगी और गधा हो गया बहुत खुश। ठीक है, तो फिर देखिए, गर्दभः प्रश्नो भूत्वा अवदत्, गधा खुश होकर बोला, मित्र, हे मित्र, रजनी शोभा अस्ति, रात सुंदर है। आकाशे शशि राजते, आकाश में चंद्रमा बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, या कि भी रात बहुत सुहावनी है, आकाश में आसमान में जो चंद्रमा दिख रहा है बहुत ही अच्छा दिख रहा है। समय अपि सुंदर अस्ति, तो समय भी सुंदर है, समय भी हमारा अच्छा चल रहा है कि हम ककड़ी खा रहे हैं जो कितनी स्वादिष्ट है हमारे लिए, हमारा भोजन है कितना स्वादिष्ट। ठीक है, अहम एकम गीतम गास्यामि, तो मैं एक गीत गाना चाहता हूँ। ठीक है, सारा कुछ अपना आसपास का वातावरण देख के कि सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, तो गधे की हुई बेटा गीत गाने की इच्छा कि मैं एक गीत गाना चाहता हूँ। तवम सावधानम मम गीतम श्रुणम, तुम सावधान होकर मेरा गीत सुनो। तो सियार को बोलते हैं सावधान होकर मेरा गीत सुनना अच्छे प्रकार से। कथ्य के स्वरेण गायानी, कि मैं कैसे स्वर में गाता हूँ। श्रृंगालय चतुर आसीत, अब सियार तो तेज ही होता है, सियार तेज था। स अवदत्, वह बोला, मित्र एवं माँ कुरु, ऐसा मत करो। अयम काल है उपयुक्त न अस्ति, यह काल यह समय उपयुक्त नहीं है, सही नहीं है। तव स्वरम आकर्ण्य अत्र कृषकः आगमिष्यति, तुम्हारा स्वर सुनकर यहाँ जो किसान है यहाँ का वो आ जाएगा। स आवाम ताड़िष्यति, वह हम दोनों की पिटाई करेगा।
अतः अधुना गीतस्य उपयुक्त वेला न अस्ति, इसीलिए ये जो समय है ये गीत गाने के लिए सही नहीं है। गर्दभोणोक्तम, गधा बोलता है, दिक्तवाम, धिक्कार है तुम्हें। तव मंद बुद्धि रसी, तुम तो मंद बुद्धि हो। सियार बोलता तुम तो मंद बुद्धि हो। येन एवं चिंत्यसी, कैसे चिंता कर रहे हो। तव मम मधुरम स्वरम न जानासी, तुम मेरे मीठे स्वर को नहीं जानते कि मैं कितने मीठे स्वर में गीत गाता हूँ। श्रृंगालय चिंतित, सियार चिंतित हो जाता है। अयम गर्दभः मूर्ख अस्ति, यह गधा मूर्ख है। अयम दंड अहर्ति, यह दंड दिलवा कर ही रहेगा। अतः एनम परिहार में, इसलिए वो बोलता है एक सन ठहरो। श्रृंगालय प्रकाशम ब्रुतवो, सियार फिर बोलता है उसको, मित्र किंचित सणम तूष्णिम, कुछ देर के लिए तुम चुप हो जाओ। ठीक है, तुम गाना गाना, मैं तुम्हारा गाना सुनूंगा, लेकिन अभी कुछ ठहरो, थोड़ी देर के लिए चुप हो जाओ। यावदयम क्षेत्रात् तिष्ठेयम, तब तक मैं खेत से बाहर निकल लेता हूँ। दूरतः अहम तव गीतम श्रोष्यामि, दूर से मैं तुम्हारा गीत सुनूंगा। दूरते ए स्वरम मधुरम भवति, दूर से तुम्हारा स्वर बहुत मीठा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, है ना। तो देखो सियार ने कितनी चतुराई दिखाई कि भाई मैं बाहर निकल जाऊं खेत से और फिर तुम गाना गाना, और दूर से बैठ के जब मैं तुम्हारा गाना सुनूंगा तो मुझे तो वो और भी अच्छा लगेगा, क्योंकि दूर जाकर सुनेंगे तो तुम्हारी बहुत ही सुरीली आवाज होगी। एवं मुक्तवा श्रृंगालय क्षेत्रात् बहि अगच्छत, यह सुनकर सियार वहां से खेत से बाहर चले गई। तदा गर्दभः गातुम आरब्धः, तब गधे ने गीत गाना आरंभ किया। गर्दभस्य स्वरम आकर्ण्य कृष्क तत्र आगच्छत, गधे का स्वर सुनकर वहां आ गया किसान। गधा इतनी अच्छी से गा रहा था कि उसकी आवाज सुनकर किसान ही आ गया वहां पे। कृष्क गर्दभः लंगुडेन ब्रेसम एताड्यत, किसान ने जो गधे को बहुत अधिक मारा। येन गर्दभः मृत प्राय एवत, इतना मारा गधे को किसान ने कि बेचारा गधा अधमरा हो गया। ठीक है, ऐसी हालत होगी उसकी कि मरने वाला है, मरा नहीं लेकिन उसको अधमरा कर दिया। तो ये सब किसके कारण हुआ, उसकी मूर्खता के कारण। नहीं तो आराम से दोनों मित्र मिलके ककड़ी खा रहे थे, आराम से ककड़ी खाते और मजा लेते खाने को, चले जाते। सियार ने समझाया तो उसको सुने नहीं, तो यही गया क्या है, मूर्ख है ये गधा। मूर्ख था गधा, तभी गधे जो है वो मूर्ख ही होते हैं, तभी तो उन्होंने अपना दिमाग नहीं लगाया, ना ही दूसरे की बात सुनी, अपने आप को बहुत चतुर समझा उसने। ठीक है बेटा, तो सबको बहुत अच्छी लगी होगी कहानी गधे की, कि गधा कैसे मूर्खता की गधे ने, और अपनी मूर्खता के कारण ही वो पीड़ित हुआ। ठीक है बेटा, तो चलिए अब हम इसका करते हैं भावार्थ। भावार्थ देखिए, किसी गांव में एक धोबी था, उसके घर में एक गधा था। वह बहुत मूर्ख था। एक सियार गधे का मित्र बन गया। उन दोनों में आपस में गहरी मित्रता थी। वे दोनों आपस में बातचीत करते रहते थे, इच्छा अनुसार घूमते थे। दिन में गधा धोबी के कपड़े ढोता था और रात में वह इधर उधर घूमता था। ऐसे वह समय बिताता था। उसके साथ सियार भी मीठी बातों से उसका मनोरंजन करता था। वे दोनों खेतों में अन्न खाते थे। एक बार सियार बोला, हे मित्र, यहाँ से कुछ दूरी पर एक खेत है। उस खेत में ककड़ियां हैं, उन्हें खाकर हम दोनों आनंद से रहेंगे। गधे ने कहा, यह तो बहुत ही सुंदर है, आज रात हम दोनों उसी खेत में जाएंगे। वे दोनों रात में ककड़ियों के खेत में चले गए। गधे ने मन भरकर ककड़ियां खाई, सियार भी उन्हें खाने में व्यस्त था। गधा प्रश्न होकर बोला, मित्र, रात सुंदर है, आकाश में चंद्रमा सुशोभित हो रहा है, समय भी सुंदर है, मैं एक गीत गाऊंगा, तुम सावधान होकर मेरा गीत सुनो। फिर मित्र, सावधान होकर तुम मेरा गीत सुनो और कहो और बताओ कि मेरा स्वर कैसा, मैं किस स्वर में गाऊं। सियार चतुर था, वह बोला, मित्र, ऐसा मत करो, यह समय उपयुक्त नहीं है। तुम्हारा स्वर सुनकर यहाँ किसान आ जाएगा और हम दोनों को पीटेगा। अब गीत का उपयुक्त समय नहीं है। गधे ने कहा, तुम्हें धिक्कार है, तुम मंदबुद्धि हो जिससे ऐसा सोचते हो, तुम मेरी मीठी आवाज को नहीं जानते। सियार ने सोचा, यह गधा मूर्ख है, यह दंड का बागी होगा, अतः इसको छोड़ता हूँ। फिर सियार बोला, मित्र, कुछ क्षण के लिए शांत हो जाओ, जब तक मैं खेत से बाहर चला जाता हूँ। खेत से थोड़ा दूर चला जाता हूँ, बाहर चला जाता हूँ, दूर से मैं तुम्हारा गीत सुनूंगा।
दूर से ही स्वर मधुर लगता है। ऐसा कहकर सियार खेत से बाहर चला गया। तब गधे ने गाना आरंभ किया। गधे का स्वर सुनकर किसान वहां गया। किसान ने गधों को लाठी से बहुत पीटा, जिससे गधा अधमरा हो गया। तो ठीक है बेटा, कैसा हो गया गधा? अधमरा। किस कारण? अपनी मूर्खता के कारण। तो हमेशा क्या है, अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए, कोई भी हम कार्य करते हैं तो। ठीक है बेटा, तो चलिए अब हम करते हैं इसका अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य में क्या देखिए, पहला प्रश्न है बेटा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कयो परस्परम मैत्री अभवत, किनकी आपस में मित्रता थी? किसकी थी? गर्दभः सियारः श्रृंगालः च। तो क्या लिखेंगे हम इसका? गर्दभः श्रृंगालयो परस्परम मैत्री अभवत। ठीक है बेटा, दूसरा क्या? एकदा श्रृंगालय गर्दभम किम अवदत्, एक बार सियार ने गधे को क्या बोला? आगे, श्रृंगालय कस्मिन व्यस्त आसीत, किसान जो सियार है वो किस में व्यस्त था? आगे, यदा श्रृंगालय क्षेत्रात् बहिर्गच्छत्, जब सियार खेत से बाहर आ गया, तदा स किम कर्तुम् आरब्धम्, जब उसने क्या करना आरंभ किया? गर्दभस्य गीतम आकर्ण्य कृषकः किम अकरोत्, गधे के गीत को सुनकर किसान ने क्या किया? ठीक है बच्चों, ये आपको सभी प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में देने हैं। सब बच्चे बहुत अच्छी प्रकार से करेंगे ये स्वयं। आगे देखिए, दूसरा प्रश्न बेटा, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। गर्दभः डैश आसीत, तो क्या लिखेंगे? गर्दभः मूर्ख है आसीत, गधा मूर्ख था। आगे, तौ परस्परम डैश कुरुते सम, तीसरा है गर्दभेन सह डैश अपि पर्यटिति सम। आगे, श्रृंगालय डैश आसीत, फिर है कृषक गर्दभम डैश ब्रशम अताड्य। तो बच्चों इन सब रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करने हैं। सारे रिक्त स्थान आप सब स्वयं करेंगे। तीसरा देखो बेटा क्या करना है इसमें, निम्नलिखित अवतरण का हिंदी में अनुवाद कीजिए। हिंदी में अनुवाद करना है इस अवतरण का आपको। जैसे, एकदा श्रृंगालो अवदत्, एक बार सियार ने बोला, भो मित्र, हे मित्र, किंचित दूरे एक क्षेत्रम अस्ति, यहाँ से दूर एक खेत है। ठीक है बेटा, तो वैसे आपको आगे भी करना है। तस्मिन् क्षेत्रे कर्कटिका सन्ति, ता खादित्वा आवाम आनंदेन बसावे, गर्दभः कथयत् अति शोभनमिदम् अद्य रात्रौ आवाम तम क्षेत्रम अपि चलिष्यावः। ठीक है बेटा, तो इस अवतरण का आपको क्या करना है? हिंदी अनुवाद करेंगे बच्चे। आगे देखो बेटा, चौथे प्रश्न में हमको करना है बेटा, निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। संस्कृत में अनुवाद करना है यहाँ पर हमें। जैसे पहला है, किसी गांव में एक धोबी रहता था। तो बच्चों क्या लिखेंगे हम इसका? कश्चित नगरे एकः रजकः प्रतिवसति सम। आगे, गधा बड़ा ही मूर्ख था। ठीक है, तीसरा है, गधे ने जी भरकर ककड़ियां खाई, आसमान में चांद निकला हुआ है, उसकी आवाज सुनकर किसान वहां गया। ठीक है बेटा, इन सब का आपको संस्कृत में अनुवाद करना है। अब देखो बच्चों, आपको एक्टिविटी में क्या करना है, क्रियाकलाप में क्या करना है, इसमें आपको पद दिए गए हैं, उनका आपको मूल शब्द, विभक्ति और वचन बताना है। तो पहला है जैसे गीतस्य, तो गीतस्य में मूल शब्द कौन सा हो गया? गीता। ठीक है, फिर उसमें विभक्ति, विभक्ति कौन सी होगी यहाँ पर? षष्ठी। और वचन, वचन कौन सा हो गया? एक वचनम। तो बेटा वैसे आपको क्षेत्रेषु, क्षेत्राद, लंगूडेन और गगने का बनाना है। ठीक है बेटा, वैसे ही पद परिचय देना है इसका भी। उसके बाद है बेटा स्वमूल्यांकन, इसमें क्या करता है? निम्नलिखित क्रियापदों के धातु, लकार, पुरुष और वचन लिखिए। ठीक है, उसमें तो लिखे थे हमने शब्द रूप के, इसमें लिखने हमने धातु रूप के। इसमें क्या दिया बेटा? क्रियापदानी, धातु है, लकार है, पुरुष है, वचनम। तो बेटा इन सब जो ये शब्द दिए गए ना आपको, इन सब का आपको धातु, लकार, पुरुष और वचन लिखना है। तो बेटा जैसे क्या देखिए, खादत, आसीत, अगच्छताम, चलिष्यामि, गास्यामि। तो इन सब में आपको धातु, लकार और पुरुष और वचन बताने हैं। जैसे गास्यामि, गास्यामि धातु कौन सी है? गे धातु है। लकार है यहाँ पे लरित लकार, और पुरुष है यहाँ पे उत्तम पुरुष, वचन होगा यहाँ पे एक वचनम। वैसे ही बेटा आपको इसके ऊपर वाले सारे खुद से करने हैं, सभी आपको धातु परिचय देना है इसमें बच्चों। ठीक है बेटा, अगला देखिए हमें क्या करना है, मूल्य प्रक प्रश्न। इसमें क्या करना है हमें, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। ठीक है बेटा, तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, जो जैसे गधे ने मूर्खता निभाई और सियार ने चतुराई, तो आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है। तो बेटा ये आपको बताना है, लिखना है अपनी उत्तर पुस्तिका में। ठीक है बेटा, तो देखिए हमने मूर्ख गधे की कहानी पढ़ी, सबको बहुत अच्छी लगी होगी और सबने सोचा भी होगा कि हम गधे की तरह मूर्ख नहीं बनना चाहिए, किसी को भी हमें क्या है अपनी बुद्धि से काम कर लेना चाहिए। ठीक है बेटा, तो सबको ही बहुत ही अच्छी कहानी लगी होगी।
तो बेटा आप इसको समझिए और आप इसका एक बार और दोबारा से अभ्यास अवश्य कीजिए।